हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, संसद को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने दो दो लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने लोकसभा को डिस्कस किया था, हाउस ऑफ द पीपल को डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोकसभा को ही डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो हमारा होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको पहुंचा सकें। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से नहीं ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो लोकसभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी लोकसभा अध्यक्ष जो उनका क्रम क्या क्या था और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, उनका कार्यकाल क्या था, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो पहली लोकसभा का जो पहली लोकसभा थी उसका जो पहली बैठक थी 13 मई 1952 को हुई थी। यानी जो भंग होने की तिथि थी, जो भंग हुई थी 4 अप्रैल 1957 को भंग हुई थी। इसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अनंत सैनम अयंगर। जो गणेश वासुदेव का कार्यकाल था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था, और जो एम अनंत अनंत सैनम अयंगर था उनका था 8 मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक इनका कार्यकाल था। दूसरी लोकसभा की बैठक हुई थी 10 मई 1957 से हुई थी, और जो भंग की तिथि थी 31 मार्च 1962 थी। इनके अध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर, और जो इनके अध्यक्ष का कार्यकाल था 11 मई 1957 से 16 अप्रैल 1962 तक था। तीसरी लोकसभा की बैठक जो थी 16 अप्रैल को हुई थी, 16 अप्रैल 1962 में हुई थी, और इसका जो भंग होने की तिथि थी 3 मार्च 1967 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह इसके अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल था हुकम सिंह का 17 अप्रैल 1962 से 17 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। चौथी लोकसभा के जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक 16 मार्च 1967 से, और 16 मार्च 1967 को हुई थी। भंग होने की तिथि जो थी 27 दिसंबर 1960 थी। नीलम संजीव रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल था 17 मार्च 1967 से 19 19 जुलाई 1969 तक था। नेक्स्ट है हमारे गुरदयाल सिंह ढिल्लो। इनका कार्यकाल था 8 अगस्त 1969 से 19 मार्च 1971 तक था। पांचवी जो लोकसभा थी उसमें 19 मार्च 1971 थे। उनका जो भंग होने की तिथि थी 18 जनवरी 1977 थी। सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो, इनका कार्यकाल जो था 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 था। और जो बलराम भगत थे उनका जो कार्यकाल था 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक था। छठी लोकसभा 25 मार्च 1977 इसका गठन की तिथि थी। इसके जो भंग होने की तिथि थी 22 अगस्त 1979 थी, यानी 22 अगस्त 1979। इसमें अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका 26 मार्च 1977 से 23 जुलाई 1977 तक था। के एस हेगड़े जो थे उनका था 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक था। नेक्स्ट है हमारा सातवीं लोकसभा। सातवीं लोकसभा 21 जनवरी 1980 को गठन हुआ था। 31 दिसंबर 1984 को इसकी भंग कर दिया गया था। डॉक्टर बलराम जाखड़ इसके अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल था 22 जनवरी 1980 से 27 अक्टूबर 1984 था। आठवीं लोकसभा 15 जनवरी 1985 में इसकी गठन थी। 27 नवंबर 1989 को इसका भंग कर दिया गया था, और डॉक्टर बलराम जाखड़ इसके अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल था 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक था। नौवीं लोकसभा 18 दिसंबर 1989 को इसका गठन हुआ था। 13 मार्च 1951 को भंग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष रवि रॉय थे। इनका कार्यकाल था 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991। 10वीं लोकसभा 9 जुलाई 1991 को इसका गठन हुआ था। 10 मई 1996 में भंग कर दिया गया, और शिवराज बी पाटिल अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल था 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996। 11वीं लोकसभा 22 मई 1996 में गठन हुआ था। 4 दिसंबर 1997 में भंग कर दिया गया।
पी एस संगमा इसके अध्यक्ष थे। 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल था। 12वीं लोकसभा 23 मार्च 1998 में गठन हुआ था। 26 अप्रैल 1999 में भंग कर दिया गया। पी एस यानी जी एस एम बाल योगी इनके अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल था 24 अक्टूबर 1998 से 19 अक्टूबर 1999। 13वीं लोकसभा 20 अक्टूबर 1999 में इसका गठन हुआ था। फरवरी 2004 में इसको भंग कर दिया गया। इसके जो दो अध्यक्ष थे GMC बाल योगी 22 अक्टूबर 1999 से 23 मार्च 2002 इनका निधन हो गया था। इनके निधन के बाद मनोहर गजानन जोशी जिनको 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक इनका इन्होंने संभाला था। 14वीं लोकसभा 2 जून 2004 इनका गठन हुआ। 2 जून 2004 को गठन हुआ था। 18 मई 2009 को भंग कर दिया गया। सोमनाथ चटर्जी इसके अध्यक्ष थे। 4 जून 2004 से 31 मई 2004 तक इनका कार्यकाल था। 15वीं लोकसभा 1 जून 2009 को इसका गठन हुआ था। 18 मई 2014 को भंग कर दिया गया। मीरा कुमार इसकी अध्यक्ष थी, यानी मीरा कुमार जो हैं पहली महिला अध्यक्ष थी। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक इनका कार्यकाल था। यानी मीरा कुमार जो है पहली महिला अध्यक्ष रही थी लोकसभा की। 16वीं लोकसभा 18 मई 2004 को इनका गठन हुआ था। 24 मई 2019 को भंग कर दिया गया। सुमित्रा महाजन इसकी जो अध्यक्ष थी, इनका कार्यकाल था 6 जून 2014 से 19 जून 2019 तक। 17वीं लोकसभा इसका गठन हुआ था 19 जून 2019 को गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला और इनका कार्यकाल जो है 19 जून 2019 से अभी तक इनका कार्यकाल है। संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्षता नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ता। यानी यह है संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ते हैं। यानी लोकसभा की जो कितनी सीट कहाँ हैं उनको डिस्कस करते हैं। यानी कुल सदस्य कितने हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 27 आंध्र प्रदेश में कुल 25 सदस्य हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों से हैं और 1 अनुसूचित जनजातियों से है। तेलंगाना में 17 हैं, 3 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं लोकसभा की सीटें, जिसमें 17 जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड में 5 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं है। बिहार में 40 हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 6 हैं। झारखंड में 14 हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट हैं, जिसमें से 5 अनुसूचित जाति के लिए और 4 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, 4 अनुसूचित जाति के लिए और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए, 4 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तमिलनाडु 39 सीट हैं, जिसमें से 7 जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं। कर्नाटक में 28 सीट हैं लोकसभा की, जिसमें से 5 हैं अनुसूचित जाति के लिए और 2 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। गुजरात में 26 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से 2 हैं अनुसूचित जाति के लिए और 4 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट हैं, जिसमें 4 अनुसूचित जाति के लिए और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। उड़ीसा जिसमें 21 सीट हैं, 3 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 5 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। केरल में 20 सीट हैं लोकसभा की, 2 अनुसूचित जाति के लिए हैं। असम 14 लोकसभा सीट हैं, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। हरियाणा 10 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं लोकसभा की सीटें, 1 अनुसूचित जाति के लिए है। त्रिपुरा में 2 सीट हैं और 2 में से 1 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से 1 अनुसूचित जनजाति के लिए है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से 4 अनुसूचित जाति के लिए हैं। पश्चिम बंगाल में 42 हैं लोकसभा की सीटें, जिसमें से 10 हैं अनुसूचित जाति के लिए और 2 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है हमारा मेघालय में 2 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से 2 की 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। नागालैंड में 1 सीट है
और इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई नहीं है। सेम प्रोसेस सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है और 1 लोकसभा की सीट है। मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है और 1 उसमें है अनुसूचित जनजाति के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं लोकसभा की सीटें, जिसमें से ना तो अनुसूचित जाति के लिए है ना ही अनुसूचित जनजाति के लिए है। गोवा में 2 लोकसभा की सीट है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं है। और इसमें संघीय जो क्षेत्र हैं, हमारे जो संघीय क्षेत्र हैं उनके जो कितनी कितनी सदस्य हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। दिल्ली में कुल सदस्य कितने लोकसभा की सीट हैं? 7 हैं, जिसमें से एससी के लिए 1 है। जम्मू कश्मीर में 5 हैं लोकसभा की सदस्य, ना तो उसमें एससी के लिए है ना ही कोई एसटी के लिए है। लद्दाख में 1 है, ना एससी के लिए ना एसटी के लिए। चंडीगढ़ में 1 है लोकसभा की सीट, जिसमें से न एससी के लिए है ना एसटी के लिए है। दादर एवं नगर हवेली में 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें एससी के लिए कोई नहीं है और एसटी के लिए 1 है। अंडमान निकोबार में एक है लोकसभा की सीट। पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीट है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है और 1 जो है एसटी से है, यानी एसटी की है 1 लोकसभा सीट। यानी टोटल हमारे कितने हैं? 543 सीट हैं। जो कुल सदस्य हैं 543 हैं और एससी क्षेत्र से कितने? 84 हैं और एसटी से हैं 47 हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्कालिक अध्यक्ष, यानी प्रो टर्म जो स्पीकर होते हैं वो हैं हमारे। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को तत्कालिक अध्यक्ष घोषित करता है, जो नवनिर्मित सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी तत्कालिक जो अध्यक्ष होते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को तत्कालिक अध्यक्ष घोषित करता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे लोकसभा से, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके और आपकी तैयारी में थोड़ा महत्व मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।